नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर है। देखिए, इस वीडियो में जो हम आज बात करने वाले हैं वो टीजीटी पीजीटी का कट ऑफ को लेकर बात करेंगे और 6 to 8 का कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ कितना से कितना जाएगा। देखिए, यह भी बताऊंगा कि आपका किस में कितना वैकेंसीज निकाली गई थी, जैसे कोई प्राइमरी है या मिडिल है, सेकेंडरी है या हायर सेकेंडरी है। सभी चीजों का हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि आपका किस क्लास में कितना आपका वैकेंसीज निकाली गई थी, कितने कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, टीआरई 3 में कितने रिक्त पद हैं, कितना संभावना है कि जुड़ सकता है आपका पद। ठीक है, तो इस सभी चीजों पर हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, प्राइमरी टीचर के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका वीडियो बना दिया गया है, चैनल पे जाके देख सकते हैं उनका कट ऑफ। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी 2024 प्राइमरी टीचर के बारे में बात करें तो इसका 28,026 वैकेंसीज निकाली गई। बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसीज 2024 मिडिल क्लास टीचर में आपका 19,645 वैकेंसीज निकाली गई। आपका टीआरई 3 में सेकेंडरी टीचर के लिए 16,970 वैकेंसीज निकाली गई और स्पेशल एजुकेटर के लिए 65 वैकेंसीज निकाली गई। आपका बिहार टीचर सीनियर सेकेंडरी टीचर यानी आपका उच्च माध्यमिक में आपका 22,373 वैकेंसीज निकाली गई। किसमें? टीआरई 3.0 में। ठीक है, तो ये आपका कुछ आता है कि टीआरई 3 में कौन से क्लास में, जैसे 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 10 है और 11 to 12 में कौन कौन से क्लास में कितने कितने पद निकाले गए। ठीक है, ये आपको बताया गया कितने कितने वैकेंसीज निकाली गई है। अब जो हम देखेंगे वो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शिक्षक भर्ती में सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक में हुआ है। देखिए, यहाँ पे है कि तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन 6ठी से 8वीं के लिए हुआ है। सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक के लिए आए हैं। 1 से 5वीं के लिए 1,03,000 यहाँ पे आवेदन। तो 6ठी से 8वीं के लिए 42,000, 1,42,420, 9वीं व 10वीं के लिए 1,02,450 ने आवेदन आए हैं। और उच्च माध्यमिक में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम आवेदन किया गया है, यानी सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक में किया गया, यानी 37,956 आवेदन उच्च माध्यमिक में किया गया है, 11-12 के अंदर किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो 6 to 8 का तो कट ऑफ आपका हाई है जाएगा। ठीक है, टीआरई में 9 to 10 का भी कट ऑफ वैसे ही, लेकिन 11 to 12 का कट ऑफ बहुत लो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत कम आवेदन किया गया है अभ्यर्थियों का, इसमें कंपटीशन कम है। ठीक है, आगे जो हम देखेंगे वो देखिए कि बीपीएससी टीचर 2023 जब टीआरई 1 लिया गया था तो उसमें 8.5 लाख एप्लीकेंट अभ्यर्थी थे, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे 1,70,416। ठीक है, 7.5 लाख, जिसमें से आपका प्राइमरी टीचिंग वाले थे 6600 मतलब 1000, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी टीचर आपका 40,000 और हायर सेकेंडरी टीचर 57,000 था। ये टीआरई 1 का बता रहा हूं, यानी टोटल फॉर्म गिरे थे आपके 1,70,416 टीआरई 1 के अंदर। ठीक है, आगे ये भी ध्यान में रखना कि प्राइमरी टीचर के 1 to 5 के जो अभ्यर्थी हैं इसमें टोटल पोस्ट निकाली गई थी आपका 79,943 और इसमें एलिजिबिलिटी भी दिया गया था। ठीक है, इतना इतना पद निकाला गया था प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, जो भी प्राइमरी टीचर के हैं वो देख लीजिएगा। अब जो हम महत्वपूर्ण चीज देखेंगे वो हिंदी का कट ऑफ देखेंगे कि आपका हिंदी का कट ऑफ कितना से कितना जाने वाला है टीआरई 3 के अंदर। कौन सा क्लास था? 6 to 8 का। पहले 6 to 8 का बताऊंगा, फिर टीजीटी पीजीटी का बताऊंगा। देखिए, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में वर्ग 6 to 8 के हिंदी विषय के लिए रिक्त पदों की संख्या 3,461 थी। ठीक है, बीपीएससी की ओर से जारी परिणाम में 3,451 अभ्यर्थी सफल हुए। बताते चले कि वर्ग 6 to 8 के हिंदी विषय के लिए 10 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया। यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है। कट ऑफ देखिए, हिंदी में सामान्य यूआर में आपका 87 गया है। देख लिए भैया, 87 आपका कट ऑफ गया है। देखिए,
87 कट ऑफ गया है किसमें आपका, तो आपका हिंदी सब्जेक्ट में गया है। देखिए ये जो कट ऑफ है इसी के आसपास अगर आपका अंक बन रहा है, इसी के आसपास अगर आपका अंक बन रहा है तो आप सेफ है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। या फिर जो मैं अभी कट ऑफ बताऊंगा उतना भी आपका आ रहा है तो आप सेफ है, ठीक है। अब वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। आगे सामान्य महिला का है, इसका 83 गया था। आप अपना अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बताते चलता हूं। देखिए ये आप अपना देख सकते हैं। तो इसमें आपका रिक्त पद कितना रह गया, रिक्त पद आपका रह गया 3461 थी। विषय के रिक्तों पदों की हिंदी में 6 to 8 हिंदी में थी, ठीक है, और इतना इतना कट ऑफ गया था। आगे हम जो देख लेते हैं वो संस्कृत का देखते हैं। संस्कृत 6 to 8 कट ऑफ। देखिए वर्ग 6 to 8 के संस्कृत विषय के लिए 10 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया। संस्कृत के लिए 1634 अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि संस्कृत विषय में रिक्तों की संख्या 2310 था। कितना, 2310। देखिए अभ्यर्थियों के बीच में ये संस्कृत विषय जो टॉपर है उनका तो सिलेक्शन होगा, लेकिन एवरेज बच्चों के बारे में बात करें तो श्रेणी सामान्य कट ऑफ अंक 80 प्लस गया था। 79 आपका गया था, किसमें, कट ऑफ गया था संस्कृत में। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि टीआरई 3 में आपका संस्कृत विषय में 6ठा से 8वां में, ये आप अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। तो इसी के आसपास अगर आपका अंक बन रहा है तो आप सेफ है। आगे मैं संस्कृत का भी कट ऑफ बताऊंगा, अपना अपना देख लीजिएगा। सामान्य महिला यूआर फीमेल में 70 गया था। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 65, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन महिला में 49 गया था। अनुसूचित जाति में 39 गया था। देखिए ईडब्ल्यूएस तक तो ठीक ही गया, लेकिन सबसे हाई चल गया यूआर में, सामान्य में। देखिए सामान्य यानी क्या होता है, पहला तो वो जो अनारक्षित होते हैं, और दूसरा वो कि जो देखिए अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी टीआरई 1 से ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। तो जो भी टीआरई 3 के लिए अदर स्टेट के अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करते हैं वो सामान्य में चले जाते हैं, वो यूआर में फाइट करते हैं, ठीक है। उनको बिहार में कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं है। 65% वाला जो सुनवाई है आपका, ये वहां सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका डेट पर डेट लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभ्यर्थियों के बीच में ये है कि 65% पर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। इस बार आपका जो रिजल्ट दिया जाएगा वो 50% दिया जाएगा, क्योंकि जो ताती तत्व जाति के उम्मीदवार थे वो टीआरई 1 में एससी में आते थे, लेकिन अब वो एससी में नहीं आते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया, वो अब ईबीसी में चले गए हैं, वो अब एससी में नहीं आते हैं। तो एससी में वो फाइट कर नहीं रहे, इसलिए आपका 50% पर रिजल्ट जारी किया जाएगा टीआरई 3 में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप अपना अपना देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज कि आपका संस्कृत में 6 to 8 में कट ऑफ गया था इतना इतना, ठीक है। आगे हम उर्दू का कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए उर्दू का अगर देखें तो दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में वर्ग 6 to 8 के उर्दू विषय के लिए रिक्त पदों की संख्या 1945 थी। परिणाम में 1551 अभ्यर्थी सफल हुए। उर्दू विषय में मौजूद रिक्तियों की संख्या के आधार पर देखें तो लगभग 80% रिजल्ट हुआ, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि अभी भी 6 to 8 के उर्दू विषय में 20% सीटें रिक्त है। देखिए सबसे पहले जो उर्दू में टॉपर बच्चे उनका सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पे 20% सीटें रिक्त रह गई। कैसे रिक्त रह गई 20 सीटें रिक्त, ये टीआरई 2 से कंपैरिजन करके बता रहा हूं, इसलिए रह गई कि टीआरई 2 में आपका क्या होता है, टीआरई 1 में आपका 35% सीट वैकेंट रह गया था, इसी वजह से हर सब्जेक्ट में। टीआरई 2.0 में भी 35% सीट वैकेंट रह गया, टीआरई 1 और टीआरई 2। अब टीआरई 3.0 में भी 35% सीट वैकेंट रह जाएगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका टीआरई 1 से ही यह प्रथा चला आ रहा है बीपीएससी का, जब से एग्जाम लिया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम ज्वाइनिंग लेटर के बाद करवाएंगे। अगर डीवी आपका ज्वाइनिंग लेटर से पहले कराया जाता तो कट ऑफ पर ज्यादा प्रभाव पड़ता और कट ऑफ आपका लो जाता, लेकिन यहाँ पे बात उल्टा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका क्या करवाता है, ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद करवाती है शिक्षा विभाग, जिसके चलती जो फर्जी शिक्षक रहते हैं वो चले जाते हैं, वो भी शिक्षक बन जाते हैं। जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है वो भी शिक्षक बन जाते हैं, ठीक है। जिनके साथ प्रॉब्लम है, तो कल ही परसों देखा हुआ कि पेपर में एक ही जिले से 3,000 आपका 3500 अभ्यर्थी क्या फर्जी शिक्षक पकड़ाए जाते हैं। कैसे पकड़ाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले करवाइए, उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए। इसके लिए आवाज उठाया जा रहा है, चैनल से जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैं बार बार कर रहा हूं इस बात को।
ठीक है। तो डी भी पहले होना चाहिए, तो कटअप पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपका। आप कटअप भी देख सकते हैं टीआरई 2 में, टीआरई 2 उर्दू में देख सकते हैं, सामान्य यूआर में 51 91 चला गया था, सामान्य महिला में 84 चला गया था, कितना हाई गया है। ईडब्ल्यूएस में 86, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 80, ठीक है। एससी एसटी में 49, अनुसूचित जातियां एनए, इतना इतना हाई कट ऑफ कैसे चला जाता है 6 to 8 के अंदर। तो इसका एक फंडा है। फंडा क्या है सो देखिए, टीआरई 1 में आपका ये कराया गया कि टीआरई 1 में भाषाहर्ता को शून्य नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन टीआरई टीआरई 3.0 में क्या किया आयोग, क्या किया या शिक्षा विभाग क्या किया कि टीआरई 2.0 में भाषाहर्ता को शून्य कर दिया गया, जिसके चलती कट ऑफ आपका हाई चला गया। देखिए भाषाहर्ता में जो टॉपर बच्चे थे, जो सामान्य में बहुत ज्यादा अंक लाके बैठे थे और वो भाषाहर्ता में फेल कर गए, तो वहां से तो अभ्यर्थी छटा ही जाते, भाषाहर्ता में फेल कर गए। क्योंकि बीपीएससी का जब से टीआरई 1 में आपका भाषाहर्ता को शून्य नहीं किया गया, मात्र 9 नंबर लाना है, 30 मार्क्स हुआ था भाषाहर्ता, 30 नंबर का एग्जाम लिया गया था, जिसमें से आपको 9 नंबर मात्र लाना है, 9 नंबर मात्र लाना है आपका। फिर कॉपी चेक किया जाएगा सामान्य का, ठीक है, सामान्य या उर्दू का, जो भी सब्जेक्ट का है चेक किया जाएगा। लेकिन आयोग यहां पर क्या करता है, भाषाहर्ता को शून्य कर देता है, जिसके चलते जो अभ्यर्थी रहते हैं, जो फेल भी होते हैं, वो पास भी हो जाते हैं। इसलिए आपका कट ऑफ पर बहुत प्रभाव पड़ा और आपका कट ऑफ हाई चला गया। क्या चला गया? हाई चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कारक है, ये समझिए आप। और यहाँ पे इसीलिए 20% सीट रिक्त रह गई यहाँ पे टीआरई 2.0 में। बहुत सारे अभ्यर्थी जो फेल कर गए, भाषाहर्ता में तो बहुत सारे अभ्यर्थी पास थे, लेकिन कुछ अंकों से उनका ये यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय जो मतलब सामान्य में वो अच्छे खासे नंबर ला के बैठे थे, लेकिन भाषाहर्ता को शून्य करने के बाद कट ऑफ हाई चला गया, जिसके चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए देख सकते हैं 91 चला गया, 84 चला गया, 86 चला गया, 80 चला गया, इतना इतना कट ऑफ गया, देख सकते हैं। आगे हम मैथ और साइंस का देखते हैं। देखिए जनरली अभ्यर्थियों के बीच में मैथ और साइंस में ज्यादा आपका क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। देखिए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में नियुक्ति प्रक्रिया में वर्ग 6 to 8 के गणित विज्ञान विषय के लिए 9 दिसंबर को परीक्षा हुई थी। गणित विज्ञान विषय में रिक्त पदों की संख्या 11,458 थी। आयोग की ओर से जारी परिणाम में 11,348 अभ्यर्थी सफल हुए, ठीक है। और कितना वैकेंट सीट रह गया, तो रिक्त पदों की संख्या 11,458 रिक्त पद संख्या रह गया, देख सकते हैं यहाँ पे। श्रेणी आप देख सकते हैं, ये मैथ साइंस का है। सामान्य में आपका 80 गया था, सामान्य महिला में 69 गया था, ईडब्ल्यूएस में 75 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका 63 गया था। ये इतना इतना कैसे जा रहा है, अभी जो बताया इसके कारण जा रहा है टीआरई 2 में। तो इसी के आसपास इस बार भी आपका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि मैथ और साइंस में बहुत ज्यादा जनरली भैया आपका कंपटीशन ज्यादा है, तो इससे 1-2 नंबर कम भी आ रहा है। तो अभी आपका सिलेक्शन होगा 79 के बीच में, 80 या फिर कट ऑफ जो मैंने आपको बताऊंगा उसके बीच में, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। देखिए मैथ और साइंस का कट ऑफ ये है, टीआरई 2 से रिलेट करके बता रहा। अब जो हम देखेंगे वो 6 to 8 का एसएसटी का कट ऑफ देखेंगे। देखिए अब कट ऑफ पर बात करते हैं हम। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर कट ऑफ बताइए, सही और सटीक कट ऑफ। देखिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद, डाटा निकालने के बाद, बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात करने के बाद ग्रुप में हमने डाटा निकाला है, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट के डाटा निकाला है। यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख अभ्यर्थियों से बातें करने के बाद, डाटा निकालने के बाद हमें पता चला है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 में। प्राइमरी टीचर के बारे में बता दूंगा, बना दिया वीडियो, जाके देख सकते हो प्राइमरी टीचर वाले। देखो यूआर में आपका 78 से 83 +-2 बन रहा है, तो आपका सिलेक्शन होगा। इतना इतना मार्क्स अगर ईमानदारी से आपका बन रहा है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई बॉर्डर पर है, 1-2 नंबर से पीछे रह रहे हैं, उनका भी चांस है, ठीक है। तो 78 से 83 +-2 है, उनका हो जाएगा। 75 से 78 +-2, ओबीसी में 75 से 78 +-2, ओबीसी फीमेल में 71 से 75 +-2, ईडब्ल्यूएस में 71 से 75 +-2, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 69 से 73 +-2, ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका जाएगा ईबीसी में 75 से 78 +-2, ईबीसी फीमेल में 71 से 75 +-2, एससी में 66 से 71 +-2, एससी फीमेल में 61 से 66 +-2, एसटी में 56 से 61 +-2,
एसटी फीमेल में 51 से 56 प्लस माइनस 2, पीएच में 76 से 79 प्लस माइनस 2 और पीएच फीमेल में 72 से 76 प्लस माइनस 2। उर्दू का 6 to 8 का देख लीजिए आप, उर्दू सब्जेक्ट का। देखिए पीएच का भी बताते चल रहा हूँ। उर्दू का आपका यहाँ पे देख सकते हैं, उर्दू 71 से 76 प्लस माइनस 2, यूआर फीमेल में 67 से 71 प्लस माइनस 2, ओबीसी में 60, ओबीसी में देख सकते हैं आपका कितना है, ओबीसी में आपका 67 से 71 प्लस माइनस 2, ओबीसी फीमेल में 61 से 66 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस में 61 से 65 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 56 से 61 प्लस माइनस 2, ईबीसी में 67 से 71 प्लस माइनस 2, ईबीसी फीमेल में 61 से 66 प्लस माइनस 2, एससी में 56 से 61 प्लस माइनस 2, एससी फीमेल में 51 से 56 प्लस माइनस 2। ठीक है, एसटी में 46 से 51 प्लस माइनस 2, एसटी फीमेल में 51 से 41 से 51 प्लस माइनस 2, पीएच में 68 से 72 प्लस माइनस 2 और पीएच फीमेल में 62 से 67 प्लस माइनस 2। तो ये आपका उर्दू का कट ऑफ है। किसका? उर्दू का कट ऑफ है 6 to 8 के अंदर। अब 9 to 10 का एसएसटी का कट ऑफ देखते हैं हम। ठीक है, एसएसटी का कट ऑफ देखिए, जनरली अभ्यर्थियों के बीच में टीजीटी पीजीटी में एसएसटी में ज्यादा होता है। तो एसएसटी में कंपटीशन तो है 9 to 10 के अंदर। देखिए मेल का यूआर में 75 से 79 जाएगा प्लस माइनस 2, यूआर फीमेल में 71 से 75 प्लस माइनस 2, ओबीसी में 71 से 75 प्लस माइनस 2, ओबीसी फीमेल में 69 से 71 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस में 66 से 71 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 61 से 71 प्लस माइनस 2, ईबीसी में 71 से 75 प्लस माइनस 2, ईबीसी फीमेल में 69 से 71 प्लस माइनस 2, एससी में 61 से 66 प्लस माइनस 2, एससी फीमेल में 56 से 61 प्लस माइनस 2, एसटी में 51 से 56 प्लस माइनस 2, एसटी फीमेल में 46 से 51 प्लस माइनस 2 और पीएच में 72 से 76 प्लस माइनस 2 और 70 से 72 फीमेल में। देखिए 9 to 10 के अंदर आप अपना देख लीजिएगा। संस्कृत का देख लेते हैं अब हम। संस्कृत का 11 to 12 के अंदर यूआर का 61 से 66 प्लस माइनस 2, यूआर फीमेल का 58 से 61 प्लस माइनस 2, ओबीसी का 58 से 61 प्लस माइनस 2, ओबीसी फीमेल का 56 से 59 प्लस माइनस 2, पीएच का, यहाँ पीएच का आप संस्कृत का 11 to 12 के अंदर देख लीजिएगा। वैसे ये बता दूं कि अगर 11 to 12 के अंदर आपको साइंस में जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी बात कर रहा हूं, जैसे बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, या फिर एसएसटी में ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो भी हो, आपको चैनल पे मिल जाएगा। जाके वहां पे देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ। यहाँ पे देखिए आप अपना 9 to 10 का इंग्लिश का कट ऑफ देख लीजिए। जो भी अभ्यर्थी हैं वो ईमानदारी से इतना इतना मार्क्स बन रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। हिंदी का कट ऑफ देख लीजिए, संस्कृत का कट ऑफ देख लीजिए। देखिए संस्कृत के कट ऑफ में अगर आपका SC ST में आप क्वालिफाई आपको करना है, चाहे मेल हो पुरुष हो, ठीक है, मेल और फीमेल हो। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो कट ऑफ के ऊपर था। मेरा यही ये कट ऑफ था, मकसद था कि आपको सही कट ऑफ बता सकूं। किसी के बहकावे में मत रहिए कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा। जो भी बताया हूँ सटीक कट ऑफ बताया हूँ, टीआरई 2 से रिलेट करके बताया हूँ, कितना पद रिक्त है ये भी बताया हूँ। बैकलॉग सीट जो जुटेगा आपका, उसमें आपका कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। बैकलॉग सीट अगर जुटता है, जुटेगा ही, तो जुटेगा ना बैकलॉग सीट, तो आपका कट ऑफ आपका लो ही जाएगा। सभी लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी अभ्यर्थी कट ऑफ को पार कर रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, चैनल से बने रहे, चैनल से जुड़े रहे। प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद हमने कट ऑफ बनाया है। लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, हर एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।